सो हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम मस्त हैं। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर ये वीडियो जो डालने जा रहा हूँ, आपने थंबनेल पढ़कर समझ तो गए होंगे कि आज हम किस चीज़ पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे एकदम एंड तक देखें। हो सकता है यह आपके किसी काम ही आ जाए और आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करे। मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उसी तरीके का कंटेंट आपको देखने को और मिलता रहे। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर आदतों से कैसे छूटा जाए। सारी दुनिया इसी चीज़ से परेशान है कि वो कोई गलत आदत अगर बना लेते हैं तो उससे फिर छूट नहीं पाते हैं। अच्छी आदतें मुश्किल से बनती हैं, लेकिन जो गलत आदतें होती हैं वो बहुत आसानी से बन जाती हैं। उनसे छूटना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आखिर हम यहाँ बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या कारण रहता है जिसकी वजह से जो है ये आदतें हमारी बन जाती हैं और फिर बाद में इनसे छूटना हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है। हम बिल्कुल रूट कॉज की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इनसे छूटना चाहते हैं तो हमें शुरुआत से सारी चीज़ों को समझना होगा। दोस्तों, हमारा दिमाग इस तरीके का होता है कि वो पॉजिटिव चीज़ से ज़्यादा जल्दी नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जब वो नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो उसे शुरुआत में तो बहुत सुख देती है, उसे वो बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली लगती है, लेकिन बाद में हमेशा उसका अंजाम गलत ही होता है। और आप लोग भी इस बात को ज़रूर समझते होंगे। लेकिन जो चीज़ अच्छी होती है वो शुरुआत में ज़रूर आपको उतनी प्लीजेंट, उतनी खुशी देने वाली, उतनी सुख देने वाली ना लगे, लेकिन बाद में चल के जो है वो आपके जीवन को संवार सकती है। क्योंकि एक आदमी की आदतें ही उसके चरित्र का निर्माण करती हैं, और वो आदतें बनती कैसे हैं, वो उसकी सोच से बनती हैं। जो वह इंसान सोचता है वो उन्हीं चीज़ों को बोलता है, और जिनको वो बोलता है यानी कि जो उसके शब्द बनते हैं उन्हें वो करता है, वो उसके एक्शंस बन जाते हैं, और जो वो करता है वो चीज़ें जो है उसकी आदतें बन जाती हैं, और आपकी आदतें आपके चरित्र को बनाती हैं। तो कुछ समझे आप कि ये सब शुरुआत होती है आपके सोचने से। आप कहाँ पर ध्यान देते हो अपने जीवन में, आप जिन भी चीज़ों पर अपना ध्यान देते हो वही चीज़ें आपके जीवन में आपको देखने को मिलती हैं। वो चीज़ें असल में आपका दिमाग हर पल जो है चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। आप यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, ये 5 इंद्रियाँ एक तरीके से रिकॉर्डर हैं आपकी बॉडी में, और ये हर चीज़ को एक मेमोरी के फॉर्म में आपके बॉडी के अंदर, आपके मन के अंदर स्टोर हो रही हैं। उनका एक संस्कार बन रहा है आपके भीतर। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आपको व्यर्थ की चीज़ों से हटकर अपना ध्यान, अपना फोकस उसी चीज़ की तरफ लगाना होगा जिसको आप अपने जीवन में लाना चाहते हो। अब आप क्या कर सकते हो कि अपने ध्यान को उन्हीं चीज़ों की तरफ केंद्रित करो जहाँ पर असल में आप लगाना चाहते हो। जो 24 घंटे जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसका संस्कार आपके मन में लगातार पड़ रहा है। आपको अब इससे छूटने के लिए क्या करना है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको नए संस्कारों को बनाना है, क्योंकि नए संस्कार बनाने का मतलब है आपको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है, जो कि सुनने में आसान लगता है लेकिन असल में आसान होता नहीं है। क्योंकि इसके लिए पुरुषार्थ करना होता है, आपको कोशिश करनी होती है। क्योंकि अगर आप केवल सोचने से आप सोचें कि
आपका जीवन बदल जाएगा चीज़ों पर विचार करने से, नहीं। वो केवल आपको मार्ग दिखा सकता है, परंतु आपको जो है प्रयत्न तो खुद ही करना होगा। आपको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है, तो उसके लिए आपको जो भी आप एक पुरानी आदत जिसे आप बदलना चाहते हैं, मान लो आप बहुत क्रोध करते हो, या आपको बहुत ज़्यादा काम वासना सताती है, या आप बहुत लालची हो, मतलब काम, क्रोध, लोभ, इन सब चीज़ों ने अगर आपको घेरा हुआ और आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं या परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ यह करना है कि जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है उस तरफ अपने फोकस को शिफ्ट करें, बाकी चीज़ों से हटाकर, और उस चीज़ को अपने जीवन में इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा लें, यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेना है, वो काम करने की, क्योंकि जो आप बार बार करते हो उसका संस्कार लगातार आपके मन पर पड़ता है। अगर आप अच्छी चीज़ें करोगे या जो भी चीज़ आप अपने जीवन में चाहते हो उसको पाने के लिए कोशिश करते रहोगे, तो एंड में आकर वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी जब सही वक्त आएगा। पर हो सकता है उससे पहले आप लगातार कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ आप नहीं हासिल कर पा रहे हो, या जो आप सोच रहे हो वो नहीं हो पा रहा हो, तो उसका कारण होता है आपका प्रारब्ध। आपका प्रारब्ध इस चीज़ को बार बार ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि वो सही समय नहीं है, और आपने जो पूर्व में कर्म किया उसकी वजह से वो आज आपको प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से आप उस चीज़ को अभी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल भाग्य के भरोसे होकर बैठ जाएं, क्योंकि जो आपके भाग्य में है वो तो मिलेगा। वो ऐसी चीज़ है कि आप एक धनुष से अगर आपने तीर छोड़ दिया है, अब वो वापस नहीं आ सकता, तो वही है, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा मनुष्य को स्वतंत्रता है कि वो, उसके पास एक फ्री विल है कि वो नए कर्म बना सकता है, और किसी प्राणी को इस ग्रह पर जो है यह स्वतंत्रता नहीं है। चाहे कोई भी जानवर हो, उनका कोई नया कर्म बनता ही नहीं, लेकिन मनुष्य इतना सौभाग्यशाली है, उसे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, वो अपने जीवन को बदल सकता है। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो है छोटे छोटे कदम लें। मैं जानता हूँ छोटे छोटे कदम, ये चीज़ें सुनने में आसान हैं, लेकिन हर कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन अगर कुछ बड़ा आप प्राप्त करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो इतना तो आपको करना ही होगा। कम से कम मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप एकदम से बड़े बड़े कदम ले लो, कोई कर भी नहीं सकता ऐसा, वो बहुत जल्दी मायूस हो जाएगा, और हो सकता है जो वो चाहता है वो उससे भटक जाए उस मार्ग से। तो धीरे धीरे आपको बदलना है, उस चीज़ के अनुसार, उस चीज़ के लिए वर्थी बनाना है जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, और एक दिन आप ज़रूर उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे। इस बात का भरोसा करो। भरोसा करना भी बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन को अगर बदलना चाहते हो तो अपने पुरानी लाइफ को आपको रीप्रोग्राम करना होगा, जो कि पुरानी आदतें जो कि आपके जीवन का निर्माण कर रही थी, अब आपको उन पुरानी आदतों को नई आदतों से बदलना होगा। बार बार वही चीज़ें नहीं करनी है, आपको एक नई आदतों को बनाकर यानी कि वो एक्शंस जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उनको आपको बार बार कर अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा बनाना होगा। एंड इसी तरीके से आप आदतों को बदल सकते हैं। आई होप मेरे कहने का जो मतलब है आपको समझ आया होगा। एंड एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी आपका मन करे कुछ भी नकारात्मक चीज़ आपको अपनी ओर आकर्षित करे, आप जानते हैं कि वो चीज़ गलत है, आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप बार बार उसकी ओर उत्सुक हो रहे हैं, तो अपने मन को शांत करने के लिए आप चैंटिंग कर सकते हैं।
ये बहुत असर करती है, क्योंकि उससे होगा क्या कि आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, आपके वाइब्रेशंस चेंज होंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जिससे कि आपकी जो लोअर फ्रीक्वेंसी वो एक हायर फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाएगी और उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आप इसको एक एडिशनल टिप की तरह समझ सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, और मैं आशा करूँगा कि आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपके उन प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने वीडियो को एंड तक देखा। थैंक यू।